1986 के बाद से देश की शिक्षा नीति में कोई बदलाव हुआ ही नहीं था। जिस दौर में मोबाइल के सॉफ्टवेयर हर 6 महीने में बदल जाते हो, वहां शिक्षा में 34 साल के बाद बदलाव आ रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये सच है, ऐसा हो रहा है। आपने इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कल से खूब सुना होगा, अखबारों में आज पढ़ भी लिया होगा, लेकिन क्या आपको समझ में आया? सच्ची बात बताइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक इस नई शिक्षा नीति को सरल और आसान भाषा में किसी ने आपको समझाया ही नहीं है। किसी ने आपको यह बताया ही नहीं है कि इस शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद स्कूली बच्चों के भविष्य में बदलाव क्या आएगा। हमने ये कोशिश की है और हमने इस शिक्षा नीति को 2 हिस्सों में बांटा है। पहली है स्कूली शिक्षा और दूसरी है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर हमारी ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। JUNGU क्या हुआ? फरवरी हमारे देश के स्कूलों से जब भी ऐसे वीडियो आए, हमारी शिक्षा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। शिक्षा के इसी स्तर की वजह से हमेशा हमारी एजुकेशन पॉलिसी की आलोचना होती रही है। 34 साल तक जो नीति अपडेट नहीं होगी, उसमें जंग तो लगेगा। इसीलिए अब सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई एजुकेशन। विज्ञान में है तो यही विषय होंगे, कॉमर्स में है तो यही होंगे, साहित्य में तो नहीं। यदि वो विज्ञान का छात्र है तो साहित्य को भी पढ़ सकता है, यदि इंजीनियरिंग का छात्र है तो संगीत को भी ले सकता है। ऑप्शनल होगा या उसी के साथ होगा? नहीं, वो उसी के साथ होगा। विषय की छूट भी होगी और वो अतिरिक्त भी होगा, लेकिन विषयों की भी छूट होगी। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन है कि अब बच्चे पर छोड़ दिया, हम नहीं थोपेंगे, अब उसकी इच्छा पर छोड़ दिया कि वो क्या पढ़ना चाहता है, किस चीज पर उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये परिवर्तन। दूसरा, हम लोगों ने ये किया है कि जैसे वो 3 वर्ष का BA था या इंजीनियरिंग था तो 6-7 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। तो बीच में यदि किसी सेमेस्टर को छोड़कर चले जाता था तो उसका पूरा का पूरा खत्म हो जाता था। फिर दोबारा आता था तो प्रवेश ही नहीं मिलता था या फिर नए से शुरू करना होता था। अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने डिजी लॉकर्स में उसकी क्रेडिट एक बैंक बनाएंगे और उसकी सब चीज को उस डिजी लॉकर्स में करेंगे। कहीं भी वो जाए, एक तो उसको सुविधा होगी कि उसके प्रमाण पत्र से लेकर सब कुछ होंगे। वो देश के किसी छोर में भी जाएगा, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। उस डिजी लॉकर से निकालेगा, वो अपना प्रमाण पत्र देगा। दूसरा, यदि वो बीच में छोड़ करके भी जाता है तो उसके लिए ये सुविधा है कि जितने उसके क्रेडिट उस बैंक में जमा है, डिजी लॉकर्स में जमा है, उसके आधार पर यदि 1 वर्ष में वो छोड़ के जाना चाहता है, परिस्थितिवश है, तो हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। यदि 2 वर्ष में छोड़ दिया उसने तो खाली नहीं, उसको डिप्लोमा देंगे। यदि 3 वर्ष 4 वर्ष में तो डिग्री देंगे। यदि फिर लौट करके आना चाहता है और वहां से पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो वहीं से वो आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। सारी चीजें मान्य होंगी यानी? नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो वो साल बर्बाद नहीं होंगे। अभी ऐसा होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। बैचलर प्रोग्राम अगर 1 साल बाद छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ना पड़ा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा ये और समझ लीजिए। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद 1 साल का MA और फिर सीधे PhD कर सकते हैं। रिसर्च करने वाले छात्रों को अब MPhil की जरूरत नहीं होगी। डिग्री प्रोग्राम के लिए अब छात्र कोई भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर के तौर पर चुन सकते हैं। आसान भाषा में उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे समझा रहे हैं। आज की जो व्यवस्था है कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है,
नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी। नई शिक्षा नीति में और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे। देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF का गठन होगा। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोल पाएंगी। GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालयों को ग्रेड के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसे नियम कायदे। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर भी नई शिक्षा नीति बनाने में एनडीए सरकार को 5 साल का वक्त लग गया। अक्टूबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय ने TSR सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसका काम था सुझावों, दस्तावेजों का मूल्यांकन करते हुए नई शिक्षा नीति का जल्द ड्राफ्ट तैयार करना। 7 मई 2016 को TSR सुब्रमण्यन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस कमेटी ने कई अहम सुझाव दिए। यूजीसी और AICTE जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका बदलने की बात कही। शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए टीचर नियुक्ति बोर्ड बनाने की भी बात की, जो स्वायत्त बोर्ड हो। हर 10 साल के बाद टीचिंग लाइसेंस के नवीनीकरण का सुझाव दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 4 साल का B.Ed कोर्स सुझाया। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज की कल्पना की, बनाने की बात कही। इम्तहानों में नंबर देने के सिस्टम की जगह ग्रेड और परसेंटाइल देने का सुझाव दिया। 10वीं कक्षा में छात्रों के पास गणित और विज्ञान के अलग अलग स्तर के पाठ्यक्रमों के विकल्प दिए जाने का सुझाव दिया। ऑनलाइन ऑन डिमांड बोर्ड इम्तहान का सुझाव दिया। वार्षिक परीक्षा समाप्त करने की राय दी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय 2016 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करता है। सोचिए, 2015 से 16 आ चुका है। अब इसके 1 साल बाद पता चलता है कि जून 2017 में एक और कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरीरंगन बनाए गए, जिनसे कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा 6 शिक्षा नीति 5+3+3+4 के रूप में घोषित की गई है और यही अब आगे फॉलो होगी। इसमें दोस्तों 5 साल फाउंडेशन में शामिल किए जाएंगे, यानी 5 साल पहले फाउंडेशन चरण में होंगे। 6 साल से बच्चे को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा भी दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि साल में 2 एग्जाम करवाए जाएंगे, साथ ही 2 हिस्सों में पेपर अलग अलग बांटे जाएंगे, ताकि छात्रों में रटने की जो प्रकृति है वह खत्म हो और समझने की प्रकृति का विकास हो। तो दोस्तों, इस तरह आपकी जो शिक्षा नीति 2019 है वह एक नया रूप लेके आएगी आपके लिए, और आपको इसमें बहुत से लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही एजुकेशन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देखने के लिए जय हिंद।